पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर -45 स्थित बुड़ैल मोहल्ले में एक किराए का कमरा लेकर 45 वर्षीय चंपा देवी दो बच्चों, बड़ी बेटी ममता और बेटा छोटू के साथ रहती थी। उसका पति किशन किसी कारणवश उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित लाहपुर गांव में अकेला रहता था। वह गांव में खेती किसानी करता था। यहाँ रहकर चंपा दोनों बच्चों की परवरिश के लिए घरों में चौका बर्तन करती थी। चंपा देवी का सपना था कि दोनों बच्चों पढ़ा लिखा कर उन्हें इतना काबिल बना दे कि वो किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सके, चाहे इसके लिए उसे दिन रात हाड़तोड़ मेहनत ही क्यों न करनी पड़े। वो बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं कर सकती थी। माँ के त्याग और तपस्या को देखकर ममता और छोटू के भी मन में ऐसी भावना जाग रही थी। लेकिन एक दिन चंपा देवी को बच्चों की वजह से अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आया। उस रोज 19 नवंबर 2022 की तारीख थी और दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। छोटू रोज इसी टाइम स्कूल से घर लौटता था और उस दिन भी जब स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस लौटा तो घर का दरवाजा खुला देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। कुछ सोचता हुआ वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बड़ी बहन ममता को अस्तव्यस्त हालत में लेटे हुए देखकर वह परेशान हो गया था। उसने बहन को जोर जोर झकझोर कर उठाने की कोशिश की, लेकिन ममता जरा भी टस से मस नहीं हुई। छोटू हैरान हो गया। स्कूल का बैग एक ओर रखते हुए वह बेड पर बैठ गया और दीदी उठो ना, दीदी उठो, जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना, कहते हुए ममता को फिर से झकझोर कर उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ममता थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। घटना के चौथे दिन दोपहर के करीब 2 बजे पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि शारिक सेक्टर -45 के बस स्टैंड पर खड़ा बस के आने का इंतजार कर रहा है। वह कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना के बाद इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल बगैर एक पल गनवाए पुलिस टीम और प्राइवेट जीप से सादे कपड़ों में सेक्टर 45 बस स्टैंड पर पहुंच गए। पुलिस ने बस स्टैंड को चारों ओर से घेर लिया था। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने शारिक को हिरासत में ले लिया। वह हाथ में अटैची लिए बेचैनी के साथ इधर उधर देख रहा था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर सेक्टर -34 थाने लौट आई। पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो शारिक इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह समझ गया कि अब बचना आसान नहीं होगा। बेहतरी इसी में है कि सच कबूल ले। उसके बाद शारिक ने रट्टू तोते की तरह सब कुछ बता दिया। शारिक ने ममता की हत्या का जुर्म स्वीकार करने के बाद हत्या के पीछे की कहानी भी बता दी। इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल ने इसकी जानकारी एसएसपी डा सुखचंद सिंह गिल और डीएसपी राम गोपाल को भी दे दी। अगले दिन यानी 24 नवंबर 2022 को डीएसपी राम गोपाल ने अपने ऑफिस में पत्रकार वार्ता बुलाकर ममता हत्याकांड का खुलासा कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शारिक को बुड़ैल जेल भेज दिया। आरोपी शारिक से की गई पूछताछ के बाद धोखे में लिपटी फरेबी आशिक की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। उस समय सचमुच ममता घर पर अकेली थी और कमरे का दरवाजा बंद कर अपने काम में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर थपथपाने की आवाज उभरी, कौन है बाहर, आती हूँ। मीठी सी आवाज शारिक के कानों से टकराई। वह कुछ न बोला, चुपचाप खड़ा रहा। ममता काम बीच में छोड़ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने शारिक खड़ा था, उसके दिल का राजकुमार। देखते ही उसकी आंखें शारिक के चेहरे पर ठहर गईं तो शारिक भी ममता के गोरे गोरे मुखड़े पर खो गया। दोनों खड़े खड़े अपलक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ममता ने ही सन्नाटे को तोड़ा, जी आप? हाँ जी, मैं। दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगी, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? ओह नहीं, मैं तो भूल ही गई। आइए, अंदर आइए। जी शुक्रिया, जो मुझ नाचीज पर रहम आ गई। ऐसी बात नहीं है, क्या मैं आपको निर्दयी दिखती हूँ? नहीं तो कौन कम भक्त कहता है कि आप निर्दयी हैं। सिर से पांव तक आप मोम ही मोम हैं। शारिक ने ममता की तारीफ के पुल बांध दिए तो वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर शारिक भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ममता शारिक को कमरे के अंदर ले आई और बेड पर बैठा दिया और खुद उसके लिए चाय बनाने चली गई। जब वह किचन से लौटी तो उसके हाथ की ट्रे में 2 प्याली गर्मागर्म चाय थी। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। इसी बीच मौका देखकर शारिक ने दिल की बात उससे कह दी तो ममता भी अपने प्यार का इजहार किए बिना नहीं सकी। उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू शारिक।